ये बेनीवाल पेनीवाल कुछ नहीं है, ये कीड़े हैं। और मैं ईमानदारी से बताऊं, इन लोगों को यही नहीं पता कि इनका बाप कौन है। आप उसका टेस्ट करवाओ, डीएनए करवा लो, अगर वो ईमानदारी से हाइब्रिड ना निकला तो मैं देश छोड़ दूंगा। ये देसी गाय को अमेरिकन वो चढ़ रहा है ना सांड। इतिहास के पन्ने हम भी नहीं पलटना चाहते, हमें भी सब पता। महाराजा सूरजमल के वंशज ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा कि हम तो भाई जादौन राजपूत हैं, हम जाट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे ठाकुर पूरण सिंह का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी ने जो पिछले दिनों एक बयान दिया, उसके जवाब में जाट समाज पे ही निशाना साध दिया और इसको लेकर जाट समाज में लगातार आक्रोश पनपता जा रहा था। आज बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर में 3 बड़े जाट समाज के संगठन, जनपद जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, इस पूरे मामले को लेकर एक मंच पर आए और सामूहिक बैठक करके बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो हमारे साथ बेनीवाल खाप के चौधरी भी मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, क्या फैसला आप लोगों ने लिया? और पहले तो ठाकुर पूरण सिंह जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ठाकुर पूरण सिंह जी का ये जो बयान है पूरी तरह से गलत है, निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ठाकुर पूरण सिंह जो है अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन जिस तरह का एक कड़वी बात उन्होंने अपनी ज़बान से कही, उन्हें ये शोभा नहीं देती। वे जो है ठाकुर का भी एक प्रतिनिधित्व करते हैं, किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी उनके पीछे इसकी क्या मंशा रही होगी, वे सस्ती लोकप्रियता चाह रहे हैं या उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। बाकी उनके इस बयान से पूरे समाज में बहुत रोष है और अगर इसी तरह का कोई मामला रहा तो उनके साथ कुछ भी घटना घट सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हालांकि हमने फिर भी जो है एक मीटिंग करके मुजफ्फरनगर में जो है 1 हफ्ते का टाइम उन्हें दिया। अगर 1 हफ्ते में वे अपने शब्द वापस नहीं ले रहे तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से हम जो है जो भी हमसे बन सकेगा हम वो पूर्ण रूप से करेंगे। तो क्या समाज के लोग आज बैठे, क्या फैसला आप लोगों ने लिया? अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह जी, क्या फैसला आप लोगों ने लिया है आज? भाई, हमने तो ये फैसला लिया मीडिया के माध्यम से ठाकुर पूरण सिंह तक हमारी बात जा और वो अपने शब्द वापस ले। ऐसी बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी जो हमारे समाज को बुरी लगी। हम तो फिर पुनः उससे यही आग्रह कर रहे हैं कि अपने शब्द वापस ले, अच्छी बात नहीं है। 2 समाज में वैमनस्यता पैदा हो, ये ठीक नहीं है। ठाकुर साहब ने जो बात करी, और जाटों का इतिहास पढ़ ले, जाट किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, मददगार कौम है हमारी, हम मदद करने वाले हैं। आज दुख हुआ उनकी बातों से और ये ठीक नहीं है। 1 हफ्ते का समय अपनी बात वापसी ले ले। पिछले दिनों पूरण सिंह जी आंदोलन कर रहे थे जिला कचहरी में और समर्थन देने के लिए राकेश टिकैत भी पहुंचे। एक बढ़िया तस्वीर जिले के लोगों के सामने गई और इस बीच आया ये बयान, कैसे देख? भाई सुनो, फिर वही बात, हमारा दिल छोटा नहीं है, इतना बड़ा है कि जब किसानों के प्रति लड़ रहे तो हमारे जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनके पास गए, उन्हें समझाया, अधिकारियों से बात करी और उनका धरना खत्म करवाया। तो फिर भी यही कहना है कि जाट समाज एक दूसरे का मददगार है, तो ये किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते। जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष है धर्मवीर जी। तो धर्मवीर बालियान जी, किस तरह का माहौल समाज में इस बयान को लेकर है और क्या रणनीति आज बनी? क्योंकि 3 बड़े संगठन आज जनपदों में माने जाते हैं, तीनों से जुड़े लोग यहाँ पहुंचे, तो जाहिर सी बात है समाज में तो पीड़ा थी इस बयान के लेकर। अमरीश भाई, हमें जब मीडिया के माध्यम से पता चला, बड़ा दुख हुआ कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। ठाकुर पूरण सिंह एक किसानों का संगठन चला रहे और सही मुद्दों पे वो अपनी मांग मनवाने का काम सरकार से करते हैं। ऐसे मुद्दों पे हम भी उनके साथ थे, उनकी विचारधारा के साथ थे। लेकिन जब उन्होंने व्यक्तिगत जाति पे टिप्पणी की, जिसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है, जो बहुत गलत मैसेज गया समाज में, हमें पे भी छोटी सी एक जिम्मेदारी है जनपद जाट महासभा की। बहुत सारे लोगों का कॉल आया और हमने सबको यही कहा, भाई इस पर वार्ता करी जाएगी, समाज के जिम्मेदार लोग बैठेंगे, वो निर्णय लेंगे। आज समाज के जिम्मेदार लोग सभी इकट्ठे हुए, सभी ने एक सुर में कहा हमारा भाईचारे का हिसाब पहले से ठाकुर समाज से, गुज्जर समाज से, सारी समकक्ष जातियां है और प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, पहले एक बार वार्ता करी जा।
और उन्हें मीडिया के माध्यम से आज हमने एक मैसेज दिया, जो उन्होंने किया उस पर मैं माफ़ी मांग ले तो समाज यही माफ़ करने का काम करेगा। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर हमने ये निर्णय लिया, समाज इकट्ठा होगा 5 तारीख में, एसएसपी कार्यालय पे हम जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, लीगल राय लेंगे वकीलों की, और उसके बाद हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के अनुसार जो भी इसमें सज़ा होगी वो दिलवाने का काम करेंगे। ये हमने आज निर्णय लिया। ये तो समाजों के बीच की लड़ाई है या फिर एक व्यक्ति विशेष की, जो मान लो ठाकुर पूरण सिंह ने बयान दिया, आपकी नाराजगी उनके प्रति है? हमारी समाज से कोई नाराजगी नहीं, हमारी नाराजगी केवल ठाकुर पूरण सिंह से है, क्योंकि वो एक व्यक्ति का बयान है, ना कि पूरे ठाकुर समाज का। तो हमारी नाराजगी क्यों होगी? हमारी केवल ठाकुर पूरण सिंह से, ये हम स्पष्ट कर देते हैं। और वो भी अपनी माफी मांग ले, उससे भी खत्म है। नहीं मांगता, वो कहे कि नहीं मैं जो कहा वो ठीक किया, तो फिर समाज फ्री है, अपना जो भी समाज का निर्णय होगा हम कानूनी कार्रवाई इसमें करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी को लेकर मुद्दा उठा और बात चली गई महाराजा सूरजमल तक। देखो, महाराजा सूरजमल हमारी आन बान शान सब कुछ है। मैं पहले भी अभी बताया था मीटिंग में, उनके नाम पे कोई भी बदतमीजी करेगा वो बर्दाश्त बाहर होगी। वो व्यक्ति विशेष हो या किसी समुदाय से हो, वो नहीं बर्दाश्त करी जाने की। और उन्होंने ऐसा किया है, ठाकुर पूरण सिंह ने महाराजा सूरजमल तक का इसमें लपेटा है। तो हम फिर यही आपके माध्यम से आग्रह कर रहे कि वो जितनी जल्दी हो, क्योंकि या गांव तक का बात पहुंच रही, और कल गांव तक पहुंचेगी तो 2 समाज में खाई डालने का काम करेगी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, महापुरुष हमारे हो या राजपूत समाज के हो या अन्य समाज के हो, उन पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वो जो भी करता है निंदनीय है, क्योंकि हमारे लिए सर्व समाज के महापुरुष सम्मानित है। हम सभी का आदर करते हैं, इस मंच के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो मैं तो इसके घोर निंदा करता हूँ और घोर खिलाफ हूँ। अगर कोई आगे भी ऐसा करता है तो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए, नहीं एक प्रथा बन जाएगी। एक ऐसा हो जाएगा कि आज ठाकुर साहब इधर कर रहे, कल इधर ले उधर कर देंगे, जो गलत है। भाई, राजपूत समाज में महाराणा प्रताप सिंह हुए, हमारे सम्मानित है, क्योंकि देश की आज़ादी में सबे पता महाराणा प्रताप सिंह का योगदान किसी से छिपा नहीं है। महाराजा सूरजमल का किसी से छिपा नहीं है। 80 युद्ध महाराजा सूरजमल ने लड़े, एक भी युद्ध नहीं आ रहा। और मैं अपने समाज के लिए नहीं लड़े, सर समाज के लिए ज़्यादातर युद्ध उन्होंने लड़े हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों की रक्षा करी है। किसी ने भी उनसे आके मदद मांगी, उसके लिए महाराजा सूरजमल हमेशा खड़े रहे, युद्ध किया, और युद्ध में आज तक पराजय नहीं हुए। ऐसे महाराजा सूरजमल थे। एक नाम मैं आज तक का यही सुना जो कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा, अन्य हार जीत सबकी हुई है, लेकिन महाराजा सूरजमल केवल जीत, ये शब्द उनके आगे जुड़ता था। तो फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाते हैं और समाज में भी सक्रिय रहते हैं विकास बालियान जी। तो विकास भाई, पूरे प्रकरण को कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि सस्ती पब्लिसिटी, एक आदमी को चर्चित होने का मौका चाहिए। लेकिन भाई पूरण सिंह, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए जिस समाज के बारे में आज वो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, उसी समाज से उन्होंने राजनीति का, सामाजिकता का और किसान राजनीति का कह सीखा है। सिसोली ही उनकी बुनियाद रही है। जिस तरीके से उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें की, बहुत सस्ती लोकप्रियता, और जो शब्द उन्होंने कहे, मैं किसी को बता रहा था टेलीफोन पे, मेरे बच्चों ने और मेरी पत्नी ने मुझे तभी रोक लिया कि आप ये अमेरिकन सांड गाय, ये किस तरीके की आप बात कर रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि किसी और ने ऐसा बोला था, तो उन्होंने मुझे उस पर भी टोक दिया कि आपको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। तो इतने गिरे हुए शब्द, उसमें फिर आप हनुमान बेनीवाल को घेर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने तो सिर्फ एक बात कही कि ज़्यादातर यहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ी है राजस्थान में, तो राजस्थान वाले अपने आप देखेंगे। उन्होंने फिर उसके साथ ये भी कहा कि जो 2 यहाँ पे योद्धा हुए हैं, उसमें महाराजा सूरजमल भी है, महाराणा प्रताप भी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जम के लड़ाई लड़ी है, बहादुर हुए हैं। उन्होंने सिर्फ ये बात की, बाकी उन्होंने कहा कि जो इतिहास में लिखा है, हरका रानी का उन्होंने उसमें जिक्र भी किया और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको ये आधार बना के इन्होंने फिर उसके साथ जाट बिरादरी को, फिर इन्होंने डीएनए, फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से महाराजा सूरजमल को लपेट लिया। महाराजा सूरजमल जाट नहीं, पूरे राजस्थान की एक आत्मा है, पूरे जाट समाज की वो आत्मा है। वो इतने एक ऐसा विजेता है जिसे, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमेशा मृत्यु के बाद पूजने की लोगों को आदत रही है, इसलिए हम जिसने बलिदान दिया हो उसे पूजते हैं, उसको याद रखते हैं। कोई भी होगा,
लेकिन महाराजा सूरजमल अजय योद्धा रहे हैं, एक भी युद्ध नहीं आ रहे और दूसरों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। मुगलों के यहाँ से जो दरवाजा उखाड़ के ले आए हों, जिन्होंने ताजमहल के अंदर भूसा भर के आग लगवा दी हो, ऐसे यशस्वी महाराजे के विषय में अगर वो कोई बात कहेंगे, जाटों के अंदर उबाल आना लाजिम है और वो बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ, भाई के नाते, उनसे बड़ा होने के नाते भी, हमारी बहुत सी बेटियाँ ठाकुर समाज में हैं जो बहू बन के गई हैं, बहुत सी शादियाँ हुई हैं, और बहुत सी ठाकुर समाज की बेटियाँ हैं जो हमारे समाज में हैं, जो हमारे यहाँ बहू हैं, उनका बड़ा आदर है। आप समाज के अंदर रेखा खींचने का काम ना करें, जातिवाद में इस देश को ना करें। इस देश के अंदर धर्म पूछ के गोली मारी जाती है। आप जाति जाति जो करने लगे हैं, जिस तरीके से आप किसान मजदूर की आवाज़ उठाते उठाते अब आप क्षत्रिय समाज की आवाज़ उठाने के साथ साथ दूसरी कम्युनिटी को आप इस तरीके से प्रश्नों के से घेरे में लाते हो, अपशब्द कहते हो, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। चौधरी साहब, आपने कहा अपने भाषण में, बैठक में, हनुमान बेनीवाल से अपनी तुलना ना करें ठाकुर पूरन सिंह। बिल्कुल जी, ये ठाकुर पूरन सिंह जो है उनके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं रखता अपना। ये 4 बार के जो है विधायक है, 3 बार के सांसद है। ठाकुर पूरन सिंह का तो बहुत छोटा समय रहा है, उनका बहुत लंबा समय हो गया, उन्हें राजनीति में बहुत लंबा समय हो गया। जिस तरीके से ये उन पर बात कर रहे, जिस तरह की बात उन्होंने करी, नाली के कीड़े और डीएनए की बात ये करी, ये ऐसे समाज के, ठाकुर समाज बड़ा सभ्य समाज है, लेकिन इस तरह की बात उनका करना जो है अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उन पर लगा रहा। निश्चित रूप से उनके पीछे इसकी क्या मंशा रही होगी वो उन्हें ही जानकारी है, पर जो भी वे कर रहे इस समाज के लिए वे बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, ये उनकी बहुत गलत बात है। समाज के कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहोगे भाई पूरे मामले को? अमरीश बालियान जी, हम तो बस यही कहना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समाज के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। ये क्षेत्र भाईचारे का है और हम सबका भाईचारा कायम रहना चाहिए। तो ठाकुर पूरन सिंह जी से बस यही है कि वे अपने शब्द वापस ले और आपस में भाईचारा बना रहे। क्या कहना चाहोगे ओमकार अलाउद जी, जिला महासचिव जाट, जनपद जाट महासभा? ठाकुर पूरन सिंह ने जो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए गलत बयानी की है, वो बहुत निंदनीय है और ये कभी कतई काबिल बर्दाश्त नहीं है। ठाकुर पूरन सिंह एक किसानों की क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। वे महाराजा सूरजमल की तो बराबरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो वहाँ पर हमारे हनुमान बेनीवाल जी हैं, जो राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं, 3 बार के विधायक और सांसद भी हैं, तो उसकी बराबरी में नहीं पहुँचते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जाटों का, ठाकुरों का तो रोटी बेटी का भी नाता रहा है, हमेशा भाईचारे की बात रही है। लेकिन एक समाज को बदनाम करना, वे ये गंदी बात करके ठाकुर समाज को गलत में ले जाने का काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। कोई समाज खराब नहीं होता, आदमी तो खराब हो सकता है। उन्हें इस गलती पर अपनी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, समझदारी इसी में है। अगर ठाकुर पूरन सिंह अपने किए काम पर पश्चाताप जाहिर नहीं करते, 1 हफ्ते का सप्ताह का समय दिया गया है, तो निश्चित तौर पे जाट समाज कोई एक्शन लेगा उनके खिलाफ। जो राजनीतिक का मामला है, इसे जो है बिरादरी में बांटना काम नहीं है, और ना ये समय है कि हम लोग ठाकुर जाट बढ़िया ब्राह्मण की में बट के आज समाज चला पाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। अतः मेरा निवेदन है कि समझदारी का परिचय दें ठाकुर पूरन सिंह, और अपने वाणी को माफ़ी मांगे और अपने शब्दों को वापिस लें। कुछ कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है जैसे उन्होंने जाटों के बारे में कही, जाट एक ऐसी नस्ल है जो कद काठी से दूर से दिखाई देता है, जो डील डोल से, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से दूर से नजर आता है। जाट को पहचानने के कई तरीके हैं। आप उसके खेत से उसे पहचान सकते हैं, उसकी खेती बहुत बढ़िया होगी और डोल तक होगी। आप उसके व्यवहार से उसे पहचान सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जाट को चरित्र से आप पहचान सकते हैं। जाट आपको हत्यारा मिल सकता है, लड़ने वाला मिल सकता है, खेलकूद में आगे मिल सकता है, हर चीज़ में आगे मिलेगा, लेकिन जाट आपको कभी बलात्कारी नहीं मिलेगा। जाट की जो एक बात है वो सबसे बड़ी है कि कोई भी पीड़ित होगा, कहीं भी होगा, कहीं बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा होगा, वो अकेला भी होगा तो उसके झगड़े के बीच में जो कमज़ोर होगा उसके साथ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी बिरादरी जो सबको साथ लेके चलती है, सबके सुख दुख में खड़ी है। नईमा कांड किसका था? टिकैत साहब ने 18 ट्रैक्टर वहाँ पे करा दिए थे। आप उस बिरादरी के बारे में अगर इस तरीके कह रहे हैं और मुजफ्फरनगर की धरती में इस तरीके की बात कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जानते बूझते आप ठाकुर पूरन सिंह जी ऐसी बात कर रहे हैं। मत छेड़ो इस नस्ल को, इसे शांति रहने दो। ये जैसे भी हैं अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, इन्हें मत छेड़ो। इनके जज्बात बहुत गहरे हैं, क्योंकि इनके यहाँ कोई लिखारी नहीं रहा था, इसलिए जाटों का इतिहास नहीं लिखा गया।
हम केवल महाराजा सूरजमल की बात करते हैं, वरना हम शाहमल से महाराजा राजा रणजीत सिंह तक की भी बात कर सकते हैं, शहीद भगत सिंह से लेकर सर चौधरी छोटूराम तक की भी बात कर सकते हैं, धर्मेंद्र से लेकर हम दारा सिंह तक की भी बात कर सकते हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर हम जो बड़े बड़े हमारे उपराष्ट्रपति हैं इन तक की भी बात कर सकते हैं। हमारा जो इतिहास है, हमारे जो चेहरे हैं, सिर्फ आप नाम ले दो, पूरी जाटों की शख्सियत सामने आ जाती है। इन्हें मत छेड़ो आप। तो टीटू प्रधान जी है, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? समाज में जो माहौल गर्म है, इस बयान को लेकर क्या कहोगे? अमरीश भाई, पहले तो आपका धन्यवाद है, आप सबके बीच में आए। आज एक जाट महासभा की मीटिंग हुई और मीटिंग में सबने ये निर्णय लिया कि जो पूर्ण सिंह जो ठाकुर ने जो गलत शब्द बोले, पहले तो ये अपना डीएनए देख, ये ठाकुर है या कोई और है। इसे अपने डीएनए का ही नहीं पता कि ये ठाकुर है या कोई और है। हमें जानकारी मिली कि ये ठाकुर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जाट है, जाट किसानों की बात करता है, हर देश की बात करता है। जाट जो है, अगर आर्मी में जाएगा तो जाट बटालियन भी इसकी अलग है, और किसानों की बात करेगा तो किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। 13 महीने बॉर्डर पर धरना चला, सभी बिरादरी के लोगों ने धरना चला, किसान बिरादरी के लोगों ने धरना चला, लेकिन यो एक ठाकुर एक है मीडिया में हाईलाइट होना चाह रहा। अगर वह तुमने एक पिक्चर देखी होगी गदर में जब सनी देओल पाकिस्तान चला गया तो पाकिस्तान वालों को समझा, भाई समझ जाओ, अगर ये जट बिगड़ गया ना तो सैकड़ों को ले मरेगा। तो हम ही सब पूर्ण सिंह को समझाना चाह रहे, हम ठाकुर बिरादरी के बारे में बात नहीं कर रहे। मेरा कहना यो है कि यो ठाकुर पूर्ण सिंह है, यो चलाया है और बचाया है और बढ़ाया और समझाया जाटों का जगह। इसकी शुरुआत सिसोली तो हुई, सिसोली ने इसकी शुरुआत करी, और शुरुआत करने के बाद यो ठाकुर से ठाकुर पूर्ण सिंह हो गया। तो हमारा कहने का मतलब ये होगा कि वो अपनी भाषा को गरिमा में रखे, और नहीं तो इसका स्थान जो है नी, जैसे खुले सांड का स्थान जंगल में हो या जेल में हो, और जेल में भी इसका स्थान तन्हाई में होगा, बारीक में नहीं मिलने का, क्योंकि तन्हाई में वे लोग लौटते हैं जो पागल किस्म के लोग हों। तो इसे न समझा दो, अपनी भाषा को गरिमा में रखे और सुधार ले। 2 दिन 8 दिन का समय दिया जाट महासभा ने, जिले जनता जाट महासभा 8 दिन का समय दिया। गुस्सा तो हमें उसी दिन से है जिस दिन से इन्हें उल जुलूल बयान दिए। हम ये चाह रहे थे कि यो मीडिया के माध्यम से अपनी गलती की माफ़ी मांगे। दुधाइडी के गांव प्रधान भी है अशोक जी, तो अशोक जी क्या कहना चाहोगे? आप ग्राम प्रधान संगठन की तरफ से भी आपने समर्थन दिया। जी अमरीश भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार आदमी है। इसके बाबा 3 बार के प्रधान रहे, इसके पिताजी 2 बार के प्रधान रहे, ये भी जनप्रतिनिधि रहा। सर्व समाज ने इन्हें वोट दी, सर्व समाज ने इन्हें अपना नेता बनाया। तो ऐसी जिम्मेदारी के पदों पर है कभी, और आज भी किसानों की लड़ाई लड़ रहा, ऐसी जिम्मेदारों के उस पर पद पर है किसानों की लड़ाई लड़का अगर ऐसी बात कर रहा तो बहुत गलत बात है। अब मैं नहीं समझता कि जानबूझ कर करा गया पब्लिसिटी बटोरने के लिए या अनजाने में गलती हुई, लेकिन जो भी है गलती तो इसी की है, सुधारने भी इसी, या नहीं सुधारने की कोशिश करेगा और तो उसके बाद में परिणाम भी इसी भुगतना पड़ेगा उसका। ठाकुर समाज के लोगों से हमारी बात हुई है, हमारे मित्र बहुत लोग ठाकुर समाज में, वे लोग भी इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बता रहे और गलती बता रहे, और उनका भी सुझाव यही है कि अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। सर्व समाज को साथ जोड़कर चलना चाहिए जो किसानों की लड़ाई लड़ता हो। तो मैं तो उन्हें जो है यही सलाह दूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अपनी गलती को सुधार ले और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। हमारा पूरा प्रधान संगठन जाट महासभा के साथ है और सामाजिकता के साथ है, सही कार्य के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भाई जी? ठाकुर पूर्ण सिंह ने जो हमारे समाज और हमारे महापुरुषों के बारे में जो कहा है वो बहुत निंदनीय है। उन्हें अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी बात वापस लेनी चाहिए। और जो हमारे महापुरुष थे उनका राज्य तो अफ़गानिस्तान तक था, वो इनके सामने क्या है, जीरो, बिल्कुल जीरो है, जीरो बटा लड्डू। उन्हें ये तो एक तहसील भी नहीं जीत सकता। और जाट तो वो है, उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को मार दिया था। तो इन्हें क्या नाम जो है अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसी निंदा नहीं बात नहीं करनी चाहिए समाज के बारे में, महापुरुषों के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठाकुर और जाट कोई अलग अलग कौम तो है नहीं, बस ठाकुर दे दिया और जाट दे दिया। लेकिन जो पूर्ण सिंह ने बयान दिया है वो निंदनीय है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और उसका उन्हें यदि माफ़ी नहीं मांगते तो उन्हें
सज़ा देने का भी काम जो ये जाट समाज करेगा। किसी भी तरह से करो, मुकदमा करके करो, किसी भी तरह से करो, वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। ये कहना। सरविंदर जी, नाराजगी है पूर्ण सिंह जी के बयान के प्रति, और समाज ने आज कहा कि भाई 1 हफ्ते का समय भी पूर्ण सिंह जी को दे देगा, भाई अपना बयान वापस ले ले, बात खत्म, नहीं तो फिर लड़ाई आगे ही होगी। अमरीश भाई, नाराज़गी तो है ही, क्योंकि हमारे सम्मानितों के खिलाफ जो बयान दिया गया, मेरी समझ में पूर्ण सिंह का ये बयान नहीं आता। हम साथी रहे, किसान यूनियन में दोनों साथ रहे, इतने सम्मानित पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने संघ के, किसान मोर्चा बना रखा उन्होंने, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि उन्होंने ये बयान दे दिया कैसे। मेरा जो अनुमान है वो ये है, जैसा कभी कभी ऐसा हो कि भाव में आकर, मतलब बात की लय में आकर कुछ शब्द ऐसे निकल जाए जो कहना नहीं चाहता, मेरा ये अनुमान है। तो ठाकुर पूर्ण सिंह से मेरा तो यही कहना है कि जो गलत बयान हुए उनका खंडन करके अपना जो मीडिया के माध्यम से अपनी बात को वापस ले ले, ये है मेरा मानना। क्या कहना चाहोगे विनीत भाई? अमरीश जी, सबसे पहले तो मैं इसके नाम से का आगे से ठाकुर हटाना चाहूँगा, क्योंकि ठाकुर के नाम पे यूँ दब्बा हो गया, पूरी बिरादरी को बदनाम कर रहा है। क्योंकि ठाकुर एक ऐसी कौम है, वो ऐसे कभी बयान नहीं देती किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ। ये काम कर रहा है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और इन दोनों बिरादरी का, ठाकुर का, जाट का और दूसरी बिरादरी का बड़ा समन्वय रहा है पहले से ही। तो सबसे पहले तो मैं पूरी ठाकुर बिरादरी को इससे अलग करना चाहूँ, ये व्यक्तिगत तौर पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम कर रहा है। तो जाट समाज के लोगों में आक्रोश है ठाकुर पूर्ण सिंह के बयान के प्रति। 1 हफ्ते का समय दे दिया गया है ठाकुर पूर्ण सिंह को, वो सार्वजनिक रूप से इस मामले में माफ़ी मांग ले, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे, ठाकुर पूर्ण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे।